इनके का सहारा में तो बेचारी कदर को अपनी बेकदरी इस घर में महसूस हो रही है। हर कोई उसको इस बात के ऊपर बातें सुना रहा है कि उसका शौहर कोई भी काम नहीं करता, और एक तरफ उसका शौहर जो कि ताने सुन सुन कर अब इतना ज़्यादा बेशर्म हो चुका है कि उसको किसी का ताना भी असर नहीं करता। लेकिन कदर अब ये फैसला करने वाली है कि वो एक कारोबार शुरू करेगी जिसमें अपने शौहर को भी शामिल करेगी। इसीलिए वो कुकिंग का कारोबार शुरू करने लगी है और अपने किचन में लजीज पकवान तैयार कर कर के ना सिर्फ वो बेचेगी बल्कि अपने शौहर को भी इसमें शामिल कर लेगी और अपनी सास को ये साबित करने में बहुत जल्द कामयाब हो जाएगी कि अगर किसी शख्स को एक खूबसूरत और साथ साथ एक जहन वाली औरत का भी साथ मिल जाए तो वो तिनके का सहारा पाने के बाद उसको किस तरह आसमान पर पहुंचाती है, ये सब उसकी सास भी देखती चली जाएगी। और बाद में वो उसको यही कहेगी कि वो ताने सिर्फ इसलिए देती थी कि किसी तरह उसके मरने से पहले उसका बेटा अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। कदर को तो कभी अपनी कदर करवाने का मौका मिल ही जाएगा, लेकिन दुरिया की जहाँ पर शादी हो चुकी है वहाँ उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद होकर रह गई है, क्योंकि वासी को तो कभी भी अपनी बहन गलत नहीं लगती और अपनी बहन की वजह से वो अपनी बीवी को मारता और उसके साथ साथ ताने सुनाता हुआ नजर आएगा। कभी वो दुरिया को खुश करने के लिए उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा और कभी उसके ऊपर इल्ज़ामों की वो बौछार करने वाला है कि जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। एक तरफ तो वो प्रेग्नेंट है और दूसरी तरफ उसके कज़न को जब से वासे ने देख लिया है उसके बाद से वो बेचारी का जीना बहुत ज़्यादा हराम करता चला जाएगा और बेचारी बार बार इसी बात के ऊपर सोचेगी कि शायद मर ही जाए तो इन लोगों के चुंगल से उसकी जान बच सकती है। उसके वालिदैन तो अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनकी बेटी यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर कर ले, क्योंकि वो तो दौलतमंद शौहर चाहती थी। अब दौलतमंद शौहर मिल तो गया है, लेकिन उसके साथ जितने ज़्यादा मसाइल उसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुके हैं उनको वो नहीं रोक सकते, क्योंकि वो अगर इनको कोई बातें सुनाएंगे तो बदले में वहाँ से भी बहुत सारी बदतमीज़ी के साथ उनको ताने भरी ज़ुबान से बातें सुना सकता है। और जब वासे को ये लगेगा कि दुरिया अपने वालिदैन के आगे शिकायत नहीं कर रही तो वो और भी शेर होता चला जाएगा और उस बेचारी को कदम कदम पर अजियतों का वो सिलसिला शुरू करेगा कि जिससे बेचारी की ज़िंदगी अजीरन बनती चली जाएगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि क्या मोहब्बत और दौलत इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे ज़िंदगी संवर सकती है? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के प्रोमो रिव्यू वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स के प्रोमो रिव्यूज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।